आपका पैथोलॉजी सेकेंड का जो पेपर आने वाला है उसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट आपको जो पुराने पेपर आए हैं उसी में से करना है। बट अभी मैं कुछ टॉपिक्स के आंसर अभी लिख के लाया हूँ जो आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है जो 2-2 नंबर में। और मैं आपको बता चुका हूँ कि 2-2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन आपको 2 पॉइंट्स में लिखने हैं। ठीक है, ये थ्योरी है मेरे पास में, यहाँ पे आपको किसी भी तरह से आप इसको ट्रांजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो ग्राम स्टेनिंग पूछी गई है और ग्राम स्टेनिंग के बैक्टीरिया पूछे गए। तो ग्राम स्टेनिंग जो थी वो 1884 में 84 में हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने डिस्कवर करी थी। तो आप लिख सकते हो 1884 में हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग की खोज करी थी। ये एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये स्टेनिंग डेवलप करी थी। इनके अनुसार जो बैक्टीरिया होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। किसके? क्रिश्चियन ग्राम्स के अनुसार जो बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम, अब आपको फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया 1884 में हैंस क्रिश्चियन ग्राम जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे उसने क्रिश्चियन ग्राम स्टेनिंग डिस्कवर करी थी। इनके अनुसार बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया। सेकेंड आप यहाँ बता सकते हैं कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन के द्वारा ही स्टेन होते हैं। क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन के द्वारा स्टेन होते हैं। अब ये देखो वॉयलेट कलर का स्टेन है तो वॉयलेट कलर का ही बैक्टीरिया दिखाई देगा, तो बैक्टीरिया वॉयलेट और पर्पल कलर का दिखाई देता है। इसी प्रकार जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसको बेसिक फस्टिन कलर करता है। बेसिक फस्टिन बेसिकली होता है पिंक कलर का, तो वो पिंक कलर या रेड कलर में उसको स्टेन करता है। ठीक है, इस प्रकार थोड़ी सी और डिटेल आपको बतानी हो तो आप बता सकते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर कंटेन करता है। मतलब जो फर्स्ट लेयर होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है। ये क्रिस्टल वॉयलेट के साथ एफिनिटी रखती है। एफिनिटी मतलब जुड़ाव, मतलब वो क्रिस्टल वॉयलेट से बहुत ही जल्दी रिएक्ट करके वो वॉयलेट कलर ले लेती है। इसी प्रकार ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो लेयर होती है वो लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किसकी? लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है और ये एफिनिटी रखता है बेसिक फस्टिन से, तो बेसिक फस्टिन से तुरंत कलर ले लेता है। तो पॉजिटिव बैक्टीरिया वॉयलेट कलर का और नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक या रेड कलर का होता है। ठीक है, अब आपको जो 2-2 नंबर में सबसे पूछा गया है 4 पॉजिटिव बैक्टीरिया या 4 नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम बताना है आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं आपको कुछ कॉमन लेके आया हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको पूछा गया था एक बैक्टीरिया नेगेटिव को और एक पॉजिटिव बैक्टीरिया को आपको थोड़ा सा बताना भी है। तो मैंने कुछ ऐसे बैक्टीरिया सेलेक्ट करे हैं जो आप इजीली उसको बता सकते हो। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको साल्मोनेला, शिगेला, ब्रूसेला और बॉडीटेला आपको लिखना है। जिनके पीछे एला वर्ड लगा होता है वो सब नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। बेझिझक आपके कंपटीशन एग्जाम में कभी आपको आ जाए कि कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो ELLA लग जाए तो समझ लीजिए वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसमें आपको बहुत सारी स्पीसीज है, माइक्रोबैक्टीरियम, नियोकार्डिया, क्लोस्ट्रीडियम, बेसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, जितने भी कोकस है वो पॉजिटिव होते हैं और कोकस में कोई सा भी ऐसा नहीं है, नाइजीरिया है लेकिन वो नाइजीरिया के नाम से है। जितने भी कोकस है वो सब पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो ये आपका है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, साल्मोनेला, शिगेला, ब्रूसेला और बॉडीटेला। और पॉजिटिव में माइक्रोबैक्टीरियम, नोकार्डिया, क्लोस्ट्रीडियम, बेसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, अब आपको जो एक एक को डिफाइन करना है तो मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करना है तो माइक्रोबैक्टीरियम इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो माइक्रोबैक्टीरियम जो था वो कोच बेसिलस के नाम से भी जाना जाता है। कोच बेसिलस किसके नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि रॉबर्ट कोच ने इसको डिस्कवर किया था। तो आप बता सकते हो माइक्रोबैक्टीरियम जो होता है कोच बेसिलस के नाम से जाना जाता है। इसको रॉबर्ट कोच ने 1882 में डिस्कवर किया था। अगर सन आपको याद ना रहे तो भी आप रॉबर्ट कोच लिख दीजिए। ठीक है, जैसे कि एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो ऑर्डिनरी स्टेन से स्टेन नहीं कर पाते, इसलिए उसको एसिड फास्ट स्टेन से ही स्टेन किया जाता है। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसको ग्राम स्टेनिंग से स्टेन करोगे तो ढंग से स्टेन नहीं होता क्योंकि वो ग्राम वीकली रिएक्टिव होता है। इसीलिए अपन को किसका यूज़ करना पड़ता है? एसिड फास्ट स्टेन का। आपने देखा होगा लैब में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी की जांच के लिए जो स्पूटम सैंपल आता है, स्पूटम सैंपल को एसिड फास्ट से ही स्टेन करते हैं, ग्राम स्टेन से नहीं करते। एसिड फास्ट से स्टेन किया जाता है क्योंकि इसकी जो लेयर होती है वो लिपिड की लेयर होती है। क्यों होती है? क्यों ग्राम स्टेन से नहीं कर सकते? क्योंकि लिपिड की लेयर वो कंटेन करता है और लिपिड की भी वैक्सी लेयर
मतलब वैक्स मोम जैसी एक लेयर होती है, इसीलिए उसको आराम से नहीं कर पाते। मतलब मोम के ऊपर आप कोई सा भी स्टैंड डालोगे तो वो हाथ से पोंछने पर या पानी डालने पर निकल जाता है। उसी प्रकार ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया के ऊपर कोई सी भी स्टैंड डालोगे तो वो हट जाती है। और कौन सी स्टेन का यूज़ करते हैं? ZN हॉट मेथड, जील नेंसल हॉट मेथड। हॉट मेथड से क्या होता है, जब अपन गर्म करते हैं तो गर्म करने से वैक्स पिघल जाता है, और जैसे ही वैक्स पिघलता है तो वो क्रिस्टल, यहाँ पे कार्बल फस्चिन का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? कार्बल फस्चिन का। तो कार्बल फस्चिन इससे आराम से स्टेन हो जाता है। तो 2 नंबर के हिसाब से आपके पास पूरा परफेक्ट मटेरियल है। आप लिखो माइक्रोबैक्टीरियम जो होते हैं कोच बेसिलस के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऑर्डिनरी स्टेन से स्टेन नहीं हो सकते, इसलिए एसिड फास्ट का स्टेन किया जाता है, क्योंकि इसमें लिपिड की लेयर होती है। सेकंड पॉइंट से लिखो, जीन नेंसल हॉट मेथड का यूज़ किया जाता है। एलजे मीडियम एक कल्चर मीडिया होता है, इससे इसको कल्चर किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी ये कोज करता है। मोन्टोक टेस्ट जो होता है वो एमटी टेस्ट यूज़ किया जाता है। स्पुटम में ZN हॉट मेथड का यूज़ किया जाता है, ZN हॉट मेथड का यूज़ किया जाता है। और एलाइजा RA टेस्ट भी इसमें परफॉर्म किया जाता है। तो 2 नंबर में आपका सफिशिएंट है। उसके बाद आपको एक नेगेटिव बैक्टीरिया को बताना है, तो नेगेटिव बैक्टीरिया पर हमने साल्मोनेला लिया है। साल्मोनेला में मैंने स्टार भी लगा रखा है। स्टार इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादातर पूछा गया है। ठीक है, 2 नंबर में साल्मोनेला एक स्पेशल भी पूछा है। तो साल्मोनेला सबको पता है, साल्मोनेला कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कारण बॉडी में आता है। मतलब गंदा पानी पीने में और गंदा खाना खाने में जिसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट है, उससे वो जल्दी से अपनी बॉडी इफेक्ट करती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया होता है जो एंटेरिक फीवर मतलब बुखार पैदा करता है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है नॉन कैप्सुलेटेड मतलब कैप्सूल नहीं होते, और नॉन स्पोर मतलब स्पोर को भी फॉर्म नहीं करता। साल्मोनेला जो होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण बॉडी में आता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया होता है, एंटेरिक फीवर कोज करता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो नॉन कैप्सुलेटेड और नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है। कल्चर अगर करें तो ब्लड अगर और मेकोंग की मीडिया से कर सकते हैं। विडाल टेस्ट सीरोलॉजी में लगाते हैं। टाइफाइड फीवर कोज करता है। टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण ही होता है। ये 4 टाइप के होते हैं, साल्मोनेला टाइफी, पैराटाइफी ए और पैराटाइफी बी। ठीक है, ये आप इसको आराम से 2 नंबर में बता सकते हैं। सेकेंड जो है आपको एसटीडी डिजीज़ के बारे में पूछा गया है कि कौन से वायरस होते हैं जो एसटीडी डिजीज़ कोज करते हैं। मैं आपके नाम लेके आया हूँ। सबसे पहले आप एसटीडी में आप 2 चीज़ बता सकते हैं, इधर से भी 2 बता दो और इधर से भी 2 बता सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे। तो HSV हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो कि जेनाइटल हर्पिस कोज करता है, ये डिजीज़ का नाम लिखा है, ये जेनाइटल हर्पिस कोज करता है। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, ये जेनाइटल वार्ड्स कोज करता है। ये आप अगर इसको ना चुने तो आप हर्पिस वायरस, सिम्प्लेक्स वायरस और HIV वायरस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो कि आप सबको पता है कि एड्स कोज करता है। ठीक है, इसी प्रकार बैक्टीरियो पैथोजेंस मतलब बैक्टीरिया तो कौन से होते हैं? तो नाइजेरिया गोनोरियाई जो गोनोरिया कोज करता है, और आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रिपोनोमा पैलेडियम जो कि सिफिलिस कोज करता है। सिफिलिस भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, मतलब सेक्स के द्वारा जो एक बॉडी से अदर बॉडी में ट्रांसमिट करता है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहलाती है। पहले आप ये बताइए, ये वायरल के द्वारा भी और बैक्टीरिया के द्वारा दोनों तरह से हो सकते हैं। तो वायरल में आप 2 बता दो, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस बता दो और HIV बता दो, और बैक्टीरिया में आप नाइजेरिया गोनोरिया बता दो और ट्रिपोनोमा पैलेडियम बता दो। इसके बाद में आपसे पूछा गया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन पैथोजन। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड को एक डोनर से रेसिपिएंट मतलब पेशेंट के द्वारा जब चढ़ाया जाता है, ब्लड बैंक से जो ब्लड लेके आते हैं अपन, अगर उसकी ठीक से टेस्टिंग ना हुई हो और उसके द्वारा एक ब्लड से दूसरे ब्लड में जो चले जाते हैं, तो मैंने यहाँ 3 कैटेगरी आपके लिए अवेलेबल कराई है, वायरस, पैरासाइट और बैक्टीरिया। तो वायरस में आप HIV जो एड्स कोज करते हैं, हेपेटाइटिस B जो हेपेटाइटिस बी कोज करता है। पैरासाइट में आप प्लाज्मोडियम स्पीसीज बता सकते हैं जो मलेरिया कोज करता है। प्लाज्मोडियम स्पीसीज इसलिए रखा है क्योंकि इसमें वाइवेक्स, फेल्सीफेरम बहुत सारी स्पीसीज है, 3-4 स्पीसीज है वो कोज करती है। तो आप बिल्कुल लिखिए प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम जो है मलेरिया कोज करता है, और टोक्सोप्लाज्मा गोनोडी जो टोक्सोप्लाज्मोसिस कोज करता है। ठीक है, अब यहाँ बैक्टीरिया में आप बिल्कुल आपका पहले से याद किया हुआ है ट्रिपोनोमा पैलेडियम जो सिफिलिस कोज करता है। ब्रुसेला ब्रुसोलोसिस
करता है, और साल्मोनेला अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है जो टाइफाइड कोज करता है। अगर आपको ये याद नहीं करना तो आप पैलेडियम और साल्मोनेला को याद करके रख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई कौन से हैं, फ्लैजिलेट और स्पोर फॉर्मिंग। एसिड फास्ट बेसिलाई कौन कौन से हैं, तो एसिड फास्ट में आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, तो माइक्रोबैक्टीरियम याद कर लीजिए, नियोकार्डिया याद कर लीजिए, ये है क्रिप्टोकोकस और रूडोकोकस। ठीक है, जो भी आपको नाम याद रह जाए वो आप याद कर सकते। फ्लैजिला जिनके जो बैक्टीरिया सेल होती है, बैक्टीरिया सेल के पीछे एक पूछ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं फ्लैजिला, जो कि बैक्टीरिया को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर बैक्टीरिया आगे जा पाता है तो आगे इस फ्लैजिला के कारण ही वो जा पाता है। ठीक है, तो ई कोलाई, विब्रियो, क्लोस्ट्रिडियम, टेटेनी, ये 3 बैक्टीरिया हैं जिनके पीछे फ्लैजिला पाए जाते हैं। और भी हैं लेकिन आपके नाम याद रखने के हिसाब से ई कोलाई, विब्रियो और क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, ये 3 बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पीछे फ्लैजिला पाया जाता है। स्पोर फॉर्मिंग, जो स्पोर फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये भी आपको 2 से 3 बार पूछा गया है। तो बी एंथ्रेक्स, स्पोरो सारसिना, क्लोस्ट्रिडिया और क्लोसिला बर्नेटी, है ना, ये जो बैक्टीरिया हैं ये आपके स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। अब मोटाइल बैक्टीरिया के डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट लगाया जाता है, एक बार ये पूछा गया था, तो आप बता सकते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं, क्रेइंग ट्यूब मेथड के द्वारा कर सकते हो, सेमी सॉलिड मीडियम टेस्ट मेथड के द्वारा भी आप इसको बता सकते हैं कि बैक्टीरिया मोटाइल है कि नहीं है। मतलब बैक्टीरिया के पीछे फ्लैजिला प्रेजेंट है ये तो माइक्रोस्कोपिक से पता लगा सकते हैं, बट और टेस्ट भी दे रखे हैं स्पेशल, ये 3 टेस्ट हैं आपके, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जो है एनारोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक एना से आप याद रखो ऑक्सीजन की अब्सेंस, क्योंकि यहाँ पे ना लगा है, और ये एरोबिक है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, और ऑक्सीजन की एब्सेंट में जो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं वो एनारोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, तो वही एल्ला वाले नेगेटिव बैक्टीरिया, ब्रूसेला, कैप्सिला, बॉडीटेला और माइक्रोबैक्टीरियम, ये जो होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ कर लेते हैं। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में बिल्कुल सिमिलर नाम लेके आया हूँ, पेप्टोकोकस, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, बोरेली और लैक्टोबैसिलस, ये 3-4 बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रोथ कर लेते हैं। लास्ट आपका बहुत ही बार पूछा गया है कल्चर मीडिया, आपको 3-4 बार पूछे गए हैं। तो कल्चर मीडिया के और बाकी जो डायग्राम है मैं आपको वीडियो के बाद में अटैच किए हैं, वो वाले डायग्राम आप स्पेशली याद कर लीजिए, क्योंकि 2-2 नंबर में और 10-10 नंबर में वो आते हैं। तो कल्चर क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाना कल्चर कहलाता है। कल्चर का मतलब एक खेती है, बैक्टीरिया की खेती करवाना ही कल्चर कहलाता है। तो खाद डालते हैं तो बिल्कुल आप समझिए कि ये खाद है, और ये जो उगा है मतलब एक बीज से 10 बीज जो उग जाए वो कल्चर है। ठीक है, तो डिफरेंट सब्सटेंस की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराना कल्चर कहलाता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट और अदर सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, इसके बेस पे कल्चर किया जाता है, उसे कल्चर मीडिया कहते हैं। अब क्या है, जो न्यूट्रिएंट और अदर सब्सटेंस के बेस पे जो कल्चर किया जाता है उसे कल्चर मीडिया कहते हैं। तो इसमें 2 डेफिनेशन हो गए, एक तो कल्चर हो गया और कल्चर मीडिया है। अब आपको सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो है सिलेक्टिव कल्चर मीडिया। सिलेक्टिव कल्चर मीडिया क्या होता है, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट से स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया की ग्रोथ कराने। स्पेसिफिक मतलब एक विशिष्ट, मतलब ये पेन है और ये पेन का अगर केप है, ठीक है, तो इसी का केप मतलब ये केप है, तो ये इसका विशिष्ट हो गया। तो ये विशिष्ट को अपन बोलते हैं इंग्लिश में स्पेसिफिक। ये इसी के स्पेसिफिक मतलब इसी से ये लॉक होगा और किसी से नहीं होगा, दूसरा ढक्कन में लगाऊंगा तो वो नहीं लगेगा। तो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट या सब्सटेंस की हेल्प से स्पेसिफिक बैक्टीरिया की ग्रोथ कराना सिलेक्टिव कल्चर मीडिया कहलाता है। ठीक है, मतलब सिलेक्टिव कल्चर मीडिया होता है, मतलब विशिष्ट भी बोल सकते हैं। विशिष्ट न्यूट्रिएंट की बेस पर विशिष्ट बैक्टीरिया की ग्रोथ कराने वाले मीडियम को सिलेक्टिव कल्चर मीडिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने कलर मीडिया कहते हैं। अब एग्जांपल मेकोंकी अगर, चॉकलेट अगर और ग्लूकोज ब्रोथ का आप नाम लिख सकते हैं। मेकोंकी को मैं जो कंपोजिशन है आपको बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है, ये आपको मैं लास्ट में वीडियो के
आपको ऐड कर दूंगा पिक, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके बाद फिर एलाइजा पूछा गया है। एलाइजा तो आपको याद करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर में भी बहुत बार पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें जो होती है वो माइक्रोटाइटर प्लेट का यूज़ किया जाता है। माइक्रोटाइटर प्लेट एक प्लेट होती है जिसके अंदर छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती है, ठीक है, तो उसे माइक्रोटाइटर प्लेट कहते हैं, जो पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है। और माइक्रोटाइटर प्लेट की जो छोटी स्मॉल ट्यूब्स होती है, मैंने बताया ना एक छोटी ट्यूब होती है, इस छोटी ट्यूब को वेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल, है ना। माइक्रोटाइटर प्लेट की स्मॉल ट्यूब को वेल कहते हैं। और एक प्लेट में 92 से 96 वेल प्रेजेंट होती है, जिसमें या तो एंटीजन या एंटीबॉडी। अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी डिटेक्ट होगी और एंटीबॉडी है तो एंटीजन डिटेक्ट होगा। तो आपको एंटीबॉडी भी डिटेक्ट कर सकते हो और एंटीजन भी डिटेक्ट कर सकते हो। तो टेस्ट किस लिए यूज़ किया है? तो ये मैंने लिखा है एंटीजन के डिटेक्शन के लिए, एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए और हार्मोन के डिटेक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं। एंजाइम लिंक एंटीबॉडी का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको एंजाइम लिंक इम्यूनो मतलब एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी का यूज़ किया जाता है जो सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है। सबस्ट्रेट लास्ट में डाला जाता है, जैसे सबस्ट्रेट को डाल देते हैं तो ये कलर प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, जिससे अपन डिटेक्ट कर लेते हैं। तो आपके 2 नंबर में सफिशिएंट मटेरियल है। आप ले सकते हैं कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कॉम्पिटेटिव, ठीक है, कॉम्पिटेटिव। जाइलिन को सबसे ज़्यादा पूछा गया है 2 नंबर के क्वेश्चन में। जाइलिन जो है हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ किया जाता है या हिस्टोलॉजी में यूज़ किया जाने वाला एक केमिकल होता है। जाइलिन एक बेस्ट क्लियरिंग एजेंट है, मतलब साफ करने वाला बहुत ही अच्छा एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि बहुत सारी चीज़ों को हटाता है। जाइलिन जो होता है एल्कोहल और पैराफिन वैक्स में मिक्सेबल होता है, मतलब घुलनशील होता है, इसी के द्वारा वो एक दूसरे को हटा सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखो हिस्टोलॉजी में यूज़ करने वाला एक केमिकल है जाइलिन, एक बेस्ट क्लियरिंग एजेंट होता है। जाइलिन एल्कोहल और पैराफिन में मिक्सेबल होता है। क्लियरिंग एजेंट के टिश्यू प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है। क्लियरिंग एजेंट के रूप में जो होता है, के रूप में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, के रूप में टिश्यू प्रोसेसिंग जो एक प्रोसेसिंग होती है हिस्टोलॉजी की, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। और लास्ट में लिख सकते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी को छोड़कर भी ये पेंटिंग, रबर और लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। इनको छोड़कर भी आपको अब याद करना है वो एंटीजन क्या होते हैं। एंटीजन याद कर लीजिए और एंटीबॉडी याद कर लीजिए। एंटीबॉडी आपको बता चुका था मैं पहले की 5 टाइप की होती है, IgG, गामडे, है ना, गामडे, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, ठीक है। तो इनके बारे में आपको लिखना है, ठीक। थैंक यू।